भगवान सूर्य के व्रतों के अनुष्ठान तथा उनके मंदिरों में अर्चन पूजन की विधि तथा फल सप्तमी व्रत का फल। दिंडी ने ब्रह्मा जी से पूछा, ब्रह्मन, आपने आदित्य क्रिया योग को मुझे बतलाया, अब आप ये बतलाने की कृपा करें कि भगवान सूर्य उपवास से कैसे प्रसन्न होते हैं। उपवास करने वालों के लिए क्या क्या त्याज्य हैं, आराधना में क्या क्या करना चाहिए, इसका आप विस्तार पूर्वक वर्णन करें। ब्रह्मा जी बोले, दिंडिन, भगवान सूर्य पुष्प आदि द्वारा पूजन करने से ही प्रसन्न हो जाते हैं और उत्तम फल देते हैं। पापों से रहित होकर सद्गुणों का आश्रय ग्रहण कर सभी भोगों का परित्याग करना ही उपवास कहलाता है। अतः ऐसे उपवास से क्यों नहीं मनोवांछित फल प्राप्त होगा। 1 रात, 2 रात, 3 रात या नक्त व्रत करने वाला निष्काम होकर उपवास कर मन, वचन और कर्म से सूर्य नारायण की आराधना में तत्पर रहे तो ब्रह्मलोक को प्राप्त कर सकता है। यदि साधक किसी कामना से दत्तचित होकर भगवान सूर्य की उपासना करता है तो प्रसन्न होकर भगवान उसकी कामना पूर्ण कर देते हैं। अंधकार का नाश करने वाले जगदात्मा सूर्य नारायण की तन्मयता पूर्वक आराधना के बिना किसी प्रकार की सद्गति नहीं मिलती। अतः पुष्प, धूप, चंदन, नैवेद्य आदि से भक्ति पूर्वक सूर्य की पूजा और उसकी प्रसन्नता के लिए उपवास करना चाहिए। उत्तम पुष्प के न मिलने पर वृक्षों के कोमल पत्ते अथवा दुर्वांकुर से पूजन करना चाहिए। पुष्प, पत्र, फल, जल जो भी यथाशक्ति मिले उसे ही भक्ति के साथ भगवान सूर्य को अर्पण करना चाहिए। इससे भगवान सूर्य को अतुल तुष्टि प्राप्त होती है। सूर्य नारायण के मंदिर में सदा झाड़ू देने पर धूलि में जितनी कणिकाएं होती हैं उतने समय तक सूर्य के समान होकर वो स्वर्ग में रहता है। मंदिर के छोटे भाग का भी मार्जन करने पर उस दिन के पाप से व्यक्ति मुक्त हो जाता है। जो गोमय से, मृतिका अथवा अन्य धातु के चूर्णों से मंदिर में उलेपन करता है वो विमान पर चढ़कर सूर्य लोक में जाता है। मंदिर में जल से छिड़काव करने वाला वर्णलोक में निवास करता है। जो लेपन किए हुए मंदिर में पुष्प बिखेरता है वो कभी दुर्गति नहीं प्राप्त करता। मंदिर में दीपक प्रज्वलित करने वाला व्यक्ति सभी ऋतुओं में सुखप्रद सवारी प्राप्त करता है। ध्वजा चढ़ाने वाले के ज्ञात और अज्ञात सभी पाप पताका के वायु से हिलने पर नष्ट हो जाते हैं। गीत, वाद्य और नृत्य के द्वारा मंदिर में उत्सव करने वाला उत्तम विमान में बैठता है। गंधर्व और अप्सराएं उसके आगे गान और नृत्य करती हैं। जो मंदिर में पुराण का पाठ करता है उसे श्रेष्ठ बुद्धि की प्राप्ति होती है और वो जातिस्मर सभी जन्मों की बात जानने वाला हो जाता है। दिंडिन, सूर्य की आराधना से जो चाहो वो प्राप्त कर सकते हो। इनकी आराधना से कई लोग गंधर्व, कतिपय विद्याधर, कतिपय देवता बन गए हैं। इंद्र ने इनकी आराधना से ही इंद्रपद प्राप्त किया है। ब्रह्मचारी, गृहस्थ और वानप्रस्थ एवं स्त्रियों के ही ये उपास्य है। जितेंद्रिय सन्यासी भी इनके अनुग्रह से ही मुक्ति को प्राप्त करते हैं क्योंकि ये ही मोक्ष के द्वार हैं। इस तरह सभी वर्ण और आश्रमों के आश्रय एवं परम गति भगवान सूर्य ही हैं। दिंडिन, अब मैं काम में उपवास और फल सप्तमी का वर्णन करता हूँ। फल सप्तमी का व्रत करने से सभी पाप नष्ट हो जाते हैं और सूर्य लोक की प्राप्ति होती है। भाद्रपद मास के शुक्ला चतुर्थी को अयाचित व्रत कर पंचमी को एक बार भोजन करें, षष्ठी को जित क्रोध जितेंद्रिय होकर पूर्ण उपवास करें और भक्ति के साथ सभी सामग्रियों से सूर्य नारायण की पूजा करें। रात में भगवान सूर्य के सम्मुख पृथ्वी पर शयन करें। सप्तमी को सूर्य भगवान का ध्यान करते हुए प्रातः उठकर स्नान पूजन करें और खजूर, नारियल, आम, मातुलुंग आदि नैवेद्यों का भोग लगाएं और ब्राह्मण को दें तथा स्वयं भी प्रसाद के रूप में उन्हें ग्रहण करें। यदि ये फल न मिले तो शाली, चावल का या गेहूं का आटा लेकर उसमें गुड़ मिलाएं और घी में पकाकर उनका ही भगवान सूर्य को भोग लगाएं। अनंतर हवन कर ब्राह्मण भोजन कराएं। इस प्रकार 1 वर्ष तक सप्तमी का व्रत कर अंत में उद्यापन करें। गोमूत्र, गोमय, 2 दुग्ध, दही, घी, कुश का जल, श्वेत मृतिका, तिल और सरसों का उबटन, दुर्वा गौ के सिंग का जल, चमेली के फूल के रस, इनसे स्नान करें और इनका भी प्राशन करें। ये सभी पापों का हरण करने वाले हैं। सभी प्रकार के फल, सस्य संपन्न भूमि, धान युक्त भवन, बछड़े के साथ गौ, विद्रुम के साथ ताम्रपात्र और श्वेत वस्त्र ब्राह्मणों को दें। जो शक्ति संपन्न हो वो चांदी अथवा आटे के पिष्टक, फल तथा 2 वस्त्र दें। सोना, रत्न और वस्त्र आचार्य को दें। ब्राह्मण को भोजन कराएं। इस प्रकार व्रत को संपन्न करें। ये फल सप्तमी का विधान कहा गया है। ये अतिशय पुण्यमयी सप्तमी सभी पापों का नाश करने वाली है। इस दिन उपवास कर मनुष्य सूर्य लोक को प्राप्त करता है।
वहां देव, गंधर्व और अप्सराओं के साथ पूजित होता है। इस व्रत को जो करता है वो पाप, दरिद्रता और सभी प्रकार के दुखों से मुक्त हो जाता है। इस व्रत के करने से ब्राह्मण मुक्ति, क्षत्रिय इंद्रलोक, वैश्य कुबेर लोक में निवास करता है। शूद्र इस व्रत के करने से द्विजत्व को प्राप्त कर लेता है। पुत्रहीन पुत्र प्राप्त करता है। दुर्भगा सौभाग्यशाली होती है और विधवा नारी अगले जन्म में वैवध्य प्राप्त नहीं करती। इस फल सप्तमी को समस्त वांछित पदार्थों को प्राप्त करने वाली चिंतामणि के समान समझना चाहिए। इस फल सप्तमी की कथा के श्रवण अथवा व्रत करने वालों की सभी इच्छाएं पूर्ण हो जाती हैं।